एकल धनावेश के लिए चेक करूं, देखो एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश से प्रारंभ होकर कहां जाती है, अनंत पर जाती है। और एकल ऋणावेश के लिए अनंत से कहां तक आती है, ऋणात्मक आवेश तक आती है। धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश की ओर जा रही है। हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में बात करी थी। आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा, या दूसरा से हम विद्युत बल रेखा के नाम से भी जानते, विद्युत बल रेखा। चलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है समझो। देखो, ऐसी काल्पनिक रेखा है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या बोला, ऐसी काल्पनिक रेखा है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। कहना मतलब ये कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक वास्तविक है। मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र है वो एक वास्तविक है। आपने ये चीज देखी है लास्ट वीडियो में, अगर कोई आवेश है उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अगर कोई दूसरा आवेश इसके अंदर आता है तो वो बल का सच में अनुभव करता है। और धनात्मक आवेश आएगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ऋणात्मक आवेश आएगा तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक वास्तविक है। और इसकी सहायता से हम जिस भी चीज की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये बात समझ में आ गई। यानी अगर इस बात को अगर मैं लिखूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। चलो यहां तक का क्लियर। अब इसके बारे में एक चीज समझो। देखो, एक काम की बात बताते हैं आपको। जैसे कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये मान लेते हैं, इसके किसी बिंदु पर, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, अगर आपको किसी बिंदु पर इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा चेक करनी है तो आपको कुछ नहीं करना। उसी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। उसी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। उसी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो, और ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। ये E1, ये E2, ये E3, ये E4।
यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। इस बात को लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां तक गॉट इट, राइट, क्लियर। अब आपको समझना है एकल धनावेश और एकल ऋणावेश के लिए, मतलब एकल आवेश के लिए चेक करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा है। देखो अगर मैं एकल आवेश के लिए अगर चेक करो, लिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, सही है। तो एकल आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, जैसे धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, दूर होती है। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, दूर होती है। और ऋण आवेश की तरफ, ऋण आवेश पे क्या होती है, अनंत से ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये किसके बारे में बात चल रही, एकल धनावेश या एकल ऋण आवेश। तो एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा है, धनावेश से प्रारंभ होकर कहां जाती है, अनंत पर जाती है। और एकल ऋणावेश के लिए अनंत से कहां तक आती है, ऋणात्मक आवेश तक आती है। यहां तो बात समझ में आ गई। इसको देख लो, देखो यहां देखो आप, ये देखो अगर मैं एकल धनावेश के लिए चेक करूं, देखो एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो रही है, दूर हो रही है एकल धनावेश से। अगर मैं एकल ऋणावेश के लिए इससे चेक करूं, एकल ऋणावेश के लिए, तो एकल ऋणावेश के लिए चेक करो, विद्युत क्षेत्र रेखा है इसकी तरफ आ रही है। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है सब बच्चों को। तो ये हो गई अनंत से ऋणावेश की ओर, और इसको देखिए तो ये धनावेश से अनंत की ओर। यहां तक क्लियर। चलो इस बात को लिखते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। लिखो एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र में
बल रेखाएं धनावेश से निकलकर धनावेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है। और जबकि जबकि ऋणावेश जबकि ऋणावेश में ऐसे लिखो, जबकि एकल ऋणावेश से उत्पन्न बल रेखाएं, लिखो विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती है। चलो यहां तक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला यहां देखो, सुनो। अगर मैं धन और ऋणावेश को संयुक्त करूं, अगर मैं धन आवेश और ऋणावेश को आपस में संयुक्त करूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी? धन और ऋणावेश, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। धनावेश से निकलेगी, 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 ऋणावेश पर समाप्त होगी। मतलब धनावेश से निकलकर किस पर समाप्त होगी? ऋण आवेश पर क्या होगी? समाप्त। ये बात अपने ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर मैं धनात्मक धनात्मक आवेश के लिए चेक करूं, एक चीज और डायग्राम कर लेना। अगर मैं धनात्मक आवेश के लिए चेक करूं तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा है। धनात्मक धनात्मक आवेश में क्या होता है, पहले ये बताओ। धनात्मक धनात्मक आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। धनात्मक धनात्मक आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। धनावेश आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ऋणावेश ऋणावेश में क्या होता है? यहां देख लो, ऋणावेश और ऋणावेश, ऋणावेश ऋणावेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ऋणावेश ऋणावेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। परंतु धनावेश से विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा धनावेश से दूर होती है। धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की तरफ होती है। ऋणावेश की तरफ। ऋणावेश की तरफ, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप को एक्स्ट्रा डायग्राम में याद कर लेना, ठीक है, काम आएगा। यहां देखो आप, यहां
आपके पास क्या है, एकल धनावेश है, इससे दूर हो रही है, और एकल ऋणावेश है, अनंत से इसके पास आ रही है। अगर दोनों को संयुक्त कर दूं, दोनों को संयुक्त कर दूं, तो जब चेक करो कि धनावेश से निकल रही है, धनावेश से निकल रही है, धनावेश से निकल रही है, और ऋणावेश की ओर जा रही है। धनावेश से निकल कर कैसे जा रही है, देखो ऋणावेश की ओर जा रही है। धनावेश से निकल कर किसकी ओर जा रही है, ऋणावेश की ओर जा रही है। ठीक है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जा रही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। चलो इस बात को लिखते हैं। धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, यहां तक इसकी छोड़ लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो देखो सुनो, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है। अब मुझे ये बताओ कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, यस या नो? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, यस या नो? आप कहोगे सर, अगर हम इस बिंदु पर यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो हमें यहां इस बिंदु पर दो स्पर्शरेखा बनानी पड़ेगी, एक ये स्पर्शरेखा और एक ये स्पर्शरेखा। यानी कटार बिंदु पर आपको दो दिशा प्रदर्शित हो जाएगी, यह संभव नहीं है। तो इसी कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पे कटान बिंदु जो है उस पर दो दिशा प्रदर्शित होती है, जो कि संभव नहीं है। चलो इस बात को लिखते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर कटार बिंदु पर दो दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं
की समीपता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। कहना क्या मतलब, सुनो, आपके पास ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लिया मैंने इस टाइप से। इसके 3 बिंदु हैं, बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3। अब 3 बिंदु पर कहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा ये आपको बताना है। बिंदु 1 पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, बिंदु 2 पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, या बिंदु 3 पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे। उतना ही बड़ा क्षेत्रफल हम यहां मान लेंगे और उतना ही बड़ा क्षेत्रफल हम यहां मान लेंगे। अगर यहां देखें तो इस क्षेत्रफल में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 3। इस क्षेत्रफल में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 2। इस क्षेत्रफल में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 1। यानी कि जहां विद्युत जिस क्षेत्रफल में जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वहीं आपको उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र क्या देखने को मिलेगा, प्रबल देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपके केस में ये 3 विद्युत क्षेत्र है, E1, E2 और E3, तो सबसे ज्यादा प्रबल कहां होगा, E1 में सबसे ज्यादा प्रबल होगा, उससे कम E2 में होगा, उससे कम E3 में होगा। ठीक है, चलो ये हुआ, ये हुआ, और अब आपको 2 चीज बतानी है कि मैं अलग अलग विद्युत क्षेत्र बनाता हूं। एक ये है, एक ये है, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, यहां सिर्फ आपको 2 चीज बतानी है, एक परिमाण और एक दिशा। एक आपको परिमाण बताना है और एक आपको दिशा बताना है। देखो परिमाण क्या होता है, जिसके कहीं भी चले जाओ हर एक स्थिति पे परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 5 5 5 5 होना चाहिए, 10 है तो 10 10 10 10 10 होना चाहिए, इस टाइप से। और दिशा, हर एक बिंदु पर दिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। परिमाणों कैसे चेक करोगे, परिमाण को इनके बीच का गैप चेक करोगे, इनके बीच का गैप कितना है। तो इस डायग्राम में देखो, पहले एक में तो इसमें गैप क्या दिखाई दे रहा है, सब में लगभग समान दिखाई दे रहा है, तो परिमाण क्या है, नियत। दिशा कैसे चेक करोगे, दिशा के लिए आपको यहां क्या करना पड़ेगा, यहां स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। यहां आपको हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, और हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और देखो लगभग विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ रही है, लगभग समान आ रही है, तो दिशा भी क्या होगी, नियत होगी। ये बात समझ में। यहां बताओ, यहां
परिमाण और दिशा। परिमाण बताओ, परिमाण के लिए क्या करना है, गैप चेक करना है। देखो यहां गैप लगभग समान है तो यहां गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो परिमाण नियत नहीं है। परंतु दिशा की अगर बात करें तो दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हर एक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी जहां जहां आपको देखनी है, और दिशा लगभग क्या देखने को मिल रही है आपको, समान देखने को मिल रही है, नियत देखने को मिल रही है। दिशा क्या होगी इसकी, नियत। यहां बताओ परिमाण और दिशा, तो परिमाण के लिए गैप चेक करो तो गैप लगभग क्या है, समान है, तो परिमाण क्या है, नियत। दिशा अगर चेक करोगे तो दिशा इस बिंदु पर अगर चेक करो तो स्पर्शरेखा कैसे बनेगी, इस बिंदु पर चेक करो तो इस टाइप से बनेगी, इस बिंदु पर चेक करो तो इस टाइप से बनेगी, तो दिशा क्या आएगी, अलग अलग आएगी, तो नियत नहीं है, नियत नहीं है। परिवर्ती वो हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां बताओ, यहां तो परिमाण भी नियत नहीं है, सब अलग अलग है, गैप कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। और दिशा की बात करें, दिशा भी अगर स्पर्श बिंदु, अगर यहां बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचोगे तो दिशा भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी, तो दिशा भी नियत नहीं है। सही है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।